मेरे प्यारे स्वागत सिटी वासियों, मैं काफ़ी दिन से आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था। ऑलरेडी जैसे कि हमको पता है कि कोरोना वायरस के विषय में हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे दिन आजकल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे व्हाट्सअप मैसेज भी आते रहते हैं जो हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। पर मैं फिर भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की थोड़ी अपनी अलग सिचुएशन होती है, अलग तरीके की बनावट होती है, अलग तरीके के थोड़े थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसके विषय में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमारी जो कमेटी है उससे भी टाइम टू टाइम काफ़ी मैसेज आपको भेजते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैसेज को पढ़ते हैं इसे और इधर का उधर उसको भूल जाते हैं, थोड़ी देर जल्दी भूल जाते हैं उसको। तो इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और जो ये मैं बात करना चाह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं अपने देखता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ लोगों को देखता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे रूबरू व्हाट्सअप के माध्यम से इस वीडियो को बनाकर मैं अपने मैसेज को आपको कन्वे करूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मास्क के सिलसिले में। जैसे कि हमको बताया गया कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मास्क लगाने से ये नहीं है कि हम मास्क लगाएंगे तो हमको कोरोना नहीं होगा, 100% हम सिक्योर हो जाएंगे। पर ये आपको काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि यही एक सबसे एक रास्ता है जहाँ से कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर अंदर जा सकता है। तो इसलिए हमने कमेटी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री ने भी और अलग अलग टीवी चैनल पर भी आपको बताया जा रहा है कि हमको मास्क लगाना चाहिए। पर क्या होता है कि जब मैं सुबह सुबह जाता हूँ देखता हूँ गेट के ऊपर, तो धीरे धीरे हालांकि नंबर ऑफ़ लोग जो अभी मास्क यूज़ करें वो बढ़ा है, पर मैं खुद कुछ लोगों को टोकता हूँ कि प्लीज़ मास्क लगा लीजिए आप। तो लोग हंसते हैं, मेरी तरफ देखते हैं कि हाँ ठीक है। तो ऐसा मेरे कहने से मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अगले दिन से मास्क लगाना शुरू कर दिया। पर फिर भी ये अपने अंदर से क्यों नहीं भावना आ रही है कि हम लोग क्यों ना मास्क लगाएं। और यदि कोई हमको ऐसा व्यक्ति दिखता है स्वागत सिटी के अंदर या बाहर, तो हम उसको बोले, उसको एनकरेज करें, ना कि उसको समझाएं कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, हमको मास्क लगाना ही चाहिए। और भी मैं आपको जैसे उदाहरण देता हूँ, सुबह सुबह बहुत सारे लोग गेट के बाहर दूध लेने के लिए जाते हैं, तो दूध वाला बाहर काफ़ी देर तक वेट कर रहा होता है। तो अंदर से जो लोग आते हैं तो काफ़ी मैं देखता हूँ कि उसमें से मास्क नहीं लगाया होता है लोगों ने। और दूध वाला तो कोई भी एक भी मास्क लगा के नहीं आ रहा है। एक दिन मैंने एक दूध वाले से रिक्वेस्ट की कि भाई मास्क लगा लो, तो वो भी मेरी तरफ देख कर हंसने लगा कि साहब कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, इसको इतना लाइटली मत लो, आप मास्क लगा के आओ। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आपके जो दूध वाले आ रहे हैं उनसे भी आप बोलिए कि मास्क लगाएं। दूसरा जो मैं देखता हूँ कि जैसे हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, तो सब्ज़ी लेने की दुकान पे भी क्या होता है कि लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कोई भी सब्ज़ी वाला तो मास्क लगाए हुए होता ही नहीं है। क्या है, स्वागत सिटी के बाहर देख लो या थोड़ा सा आगे श्रीनाथ की तरफ चले जाओ, या और उससे आगे जो बहुत बड़ा मार्केट लगता है, आप देखेंगे कि एक भीड़ का भीड़। सबको ऐसा लगता है कि बस खाने की चीज़ तो हमको मिलेगी नहीं, जैसे इसको लेकर चले जाओ। तो वहाँ पे हम पूरा भूल जाते हैं डिसिप्लिन, जबकि मैक्सिमम केसेस देखे गए हैं, आपने भी सुना होगा कि सब्ज़ी वालों की तरफ से ही सबसे ज़्यादा केसेस स्प्रेड हो रहे हैं। तो वहाँ पर जाते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम मास्क लगाएं और कोशिश करें कि एक डिस्टेंस पे हम लोग खड़े रहें। और साथ ही कोशिश करें जिन सब्ज़ी वालों के साथ आप फ्रेंडली हैं या नहीं भी फ्रेंडली हैं, उनको बताएं कि प्लीज़ आप मास्क यूज़ करें, कम से कम बात करें और सबको एक दूसरे को बोलें कि हमको मास्क लगाना चाहिए। दूसरा, जब आप बाहर जाते हैं तो आप देखिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप रिस्ट वॉच ना पहनें और कोई भी तरीके का बैंगल्स वगैरह ना पहने। मिनिमम जो आइटम आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आप घर में आके तो वॉश नहीं कर सकते। आप केवल वेजिटेबल वॉश करोगे, मास्क को दूसरी जगह रख दोगे, पर अपनी घड़ी को तो आप पानी में नहीं डुबकी लगाओगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ना तो बाहर रखोगे और ना ही उनको वॉश करोगे, पर उनके थ्रू भी आपके घर में कोरोना वायरस आ सकता है। तो प्लीज़ जितने मिनिमम सामान के साथ आप जा सकते हैं उतने मिनिमम सामान के साथ आप बाहर जाइए। दूसरी बात, और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जैसे कि मैंने पहले भी कुछ मैसेज में लिखा था, काफ़ी लोग सीनियर लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके की इम्यूनिटी होती है लोगों की, और सहनशीलता जिसको हम बोलते हैं, और अलग अलग बच्चों की अलग इम्यूनिटी होती है, यंग एज के लोगों की अलग इम्यूनिटी होती है। दूसरा, ओल्ड एज में कुछ कुछ बीमारियाँ भी लोगों को आ जाती हैं, कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, यदि बहुत अर्जेंट नहीं है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि घर का जो रिलेटिवली यंग एज का बंदा है उसको ही बाहर शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। और बड़े लोग अपने सोसाइटी में अपने घर के बाहर या कहीं वॉकिंग कर सकते हैं, वो अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा फ्रेश रहें। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो लोग एकदम बाहर जाकर शॉपिंग करें या लोगों को देखें या खड़े रहें या वहाँ पे डिस्कशन करें या सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़े खड़े रहें, टाइम पास करें, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें उनको समझाना चाहिए
एक दिन मैंने ऐसे भी देखा कि एक माँ थे और एक यंग एज का बेटा था उनके साथ, उन दोनों ने भी आपस में, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। कई बार क्या होता है कि हेमंत भाई की दुकान पे फ्लो में हम लोग बातें करने खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, हमारी टेंडेंसी है बात करना अच्छा लगता है। पर ये टाइम ऐसा है कि सुबह सुबह उनकी शॉप पे भी बाहर से बहुत से लोग जो सप्लाई वाले आते हैं वो माल लेकर आते हैं उनके, कोई अपने टेम्पो में आता है, कोई ट्रक लेकर आता है, दूध वाला आता है। तो पता नहीं कि कहीं से भी वायरस का आ सकता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए कि उस टाइम पे वहाँ पे ना खड़े रहें। और यदि उनकी दुकान पे भी आप देखते हैं कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो प्लीज़ करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मास्क लगाएं। तो ये तो ही मास्क से रिलेटेड बात, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम चीज़ों के साथ आप लोग बाहर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करें कि वो अपने माउथ पर मास्क लगाएं और आते ही उसको बाहर ला के टांग दें या अच्छी तरह वॉश करके उसको टांग दें। दूसरा, हमने कमेटी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे टाइम पर किसी भी अपने रिश्तेदार को या किसी भी व्यक्ति को, अपने फ्रेंड को कहीं भी स्वागत सिटी में ना बुलाएं प्लीज़। हो सकता है कि आप सोचें कि आपके चोरी छुपे में बुला लेता हूँ, हमको पता नहीं चलेगा, हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड भी इस बात को ना कैच कर पाए कि आपने किसी को बुला लिया है, पर ये हम सभी के लिए एक रिस्की वाला काम हो सकता है। आजकल कौन किस एरिया से कहाँ से इन्फेक्टेड होकर आ सकता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस इन्फेक्शन का एकदम से इमीडिएटली आपको पता नहीं चलता है, 4-5 डेज़ लगते हैं आपको पता करने में। तब तक पता लगा कि आपने सोसाइटी के और भी अपने नेबर्स को, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं कितने लोगों को आपने कंटेमिनेटेड कर दिया बिकॉज ओनली छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से। तो आप किसी भी व्यक्ति को, यदि आपसे कोई रिलेटिव बोल भी रहा है कि मिलने का बहुत मन कर रहा है, फ्रेंड बोल रहा है मेरा मिलने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ करके कंट्रोल कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि नहीं, हमको किसी को नहीं बुलाना है। फ़ोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग कीजिए, पर कोशिश कीजिए किसी भी, बहुत यदि किसी के साथ कोई ऐसी मजबूरी है, हमारे पास ऐसे केसेस भी आए कि लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा यदि कोई केस है तो आप कमेटी मेंबर्स के साथ डिस्कस कीजिए, श्री प्रेसिडेंट जो है हमारे विजय जी के साथ, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप उनके साथ केस डिस्कस कर सकते हैं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम कंटिन्यूस टच में बनाए हुए हैं, तो ऐसा जो भी केस कॉम्प्लिकेटेड आता है हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं, जैसा वो हमको सजेस्ट करते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग अलाउ भी करते हैं, बहुत प्रिकॉशन लेने के बाद, उनकी मेडिकल जांच कराने के बाद। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई अभी आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्वागत सिटी में, तो प्लीज़ ना आए। आपको यदि ऐसा पता चलता है कि किसी ने किसी व्यक्ति को बुलाया हुआ है अपने घर में जो कि आना नहीं चाहिए, तो उसको इमीडिएटली हम लोगों को बताएं ताकि हम लोग उसका ऊपर कुछ उपयोग एक्शन ले सकें। दूसरा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे स्वागत सिटी में पुलिस भी काफ़ी गश्त लगा रही है। वो किसी भी टाइम रैंडमली आती है और चेक करती है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वो देखते हैं, गार्डन में कौन कौन घूम रहा है, रोड्स पे ऊपर कौन घूम रहा है। तो जो भी लोग उनको मिलते हैं उनकी वो हमसे मूवी क्लिप लेते हैं, उनके फ़ोन नंबर लेते हैं। हमारे अंदर भी थोड़ी सी हेजिटेशन आती है कि हम अपने मेंबर्स की फ़ोन नंबर दे रहे हैं, कहीं पुलिस उनको डांट भी सकती है, कोई एक्शन भी उनके ऊपर ले सकती है। तो ऐसी नौबत ना है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो गार्डन एरिया है उसमें ना घूमें आप लोग, फैमिली के साथ या ग्रुप में ऐसे उसके चारों तरफ खड़े होकर बातें ना करें, क्योंकि यदि आप पकड़ में आ गए तो फिर उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ऐसे में हमको जैसे बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो आपको घूमने का मन भी है तो अपनी गैलरी में अकेले घूमिए या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के एक मेंबर के साथ घूमिए, और ग्रुप में होकर कभी मत घूमिए, एक दूसरे से खड़े होकर लंबी बात भी मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम यदि आपको अपने बच्चे के साथ खेलना भी है तो भी कोशिश कीजिएगा घर के सामने आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर गार्डन के अंदर या उसके सराउंडिंग में मेन रोड पर यदि आप घूमेंगे तो हो सकता है कि आप सीसीटीवी कैमरे में पुलिस के कैच हो जाएं और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जितने भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं कमेटी की तरफ से या सरकारी कोई भी सर्कुलर आता है, तो हमने एक ब्रॉडकास्ट एक बनाया हुआ है स्वागत सिटी का, जिसमें हम सारे मैसेज भेजते हैं। पर अभी भी क्या देखा गया कि ब्रॉडकास्ट में अभी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए नहीं हैं, या जुड़े हुए हैं तो उनकी मेंबर्स ही जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ फैमिली मेंबर्स में लेडीज़ लोग जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि सभी लोगों को इम्पोर्टेंट पता चलना चाहिए मैसेज जल्द से जल्द, ताकि वो उसको फॉलो करें। घर का एक सदस्य पढ़ ले, दूसरे को बताए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप को यदि जोड़ेंगे तो वो स्वागत सिटी के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये एक नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। तो ये नंबर है श्री मितेश भाई का, उनका नंबर है 9924579808। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9924579808। ये नंबर अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिए। इसी नंबर से आपको मैसेज आएंगे, यदि आप इसको सेव करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट श्री मितेश भाई भेजेंगे तो वो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे
तो आपको भी जो स्वागत सिटी के जितने भी मैसेज हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप उनसे अपडेटेड होते रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी लोग ऑलरेडी से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नेबर्स को या जो टेनेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एनी टाइम कनेक्टेड रहें स्वागत सिटी की किसी भी न्यूज़ से। कुछ टाइम पहले हमने अभी एक आपको एक ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक लिंक भेजा था, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी सभी मेंबर्स की, ताकि इमरजेंसी के केस में कौन से घर में कौन कौन मेंबर्स रह रहे हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, जो कि एक बहुत अच्छा डेटाबेस है। तो उसके लिए भी एक गूगल का फॉर्म बना के व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजा गया था। अधिकतर लोगों ने काफ़ी उसको भरा है, पर फिर भी अभी भी एंट्रीज उसमें बाकी हैं। तो ऐसा शायद इसीलिए हुआ है कि अधिकतर लोग अभी ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस को नहीं ले रहे हैं। तो मैं एटलीस्ट फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने नेबर में, आपका जो एक आगे घर है, आपका जो पीछे घर है, सबसे एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार पूछ लीजिए कि क्या आपको ब्रॉडकास्ट का मैसेज मिलता है। नहीं मिलता तो प्लीज़ उनको बोलिए कि इस नंबर पे जोड़ें, और उनको भी वो फॉरवर्ड कर दीजिए मैसेज, ताकि अपनी एंट्री वो स्वागत सिटी के फॉर्म को भर दें और हमारे पास अपना डेटाबेस कंप्लीट हो जाए। काफ़ी लोगों की अभी भी एक रिक्वेस्ट आ रही है, जो कि मैं फील करता हूँ कि वो ज़रूरी भी है कि लोग रिक्वेस्ट करें कि हमें मेड अलाउ कर दीजिए, हमारे सर्वेंट को अलाउ कर दीजिए। तो देखिए कि ये क्या है कि ये हर एक इंडिविजुअल को हम ऐसे अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सबके लिए रूल बनाया गया है वो सबके ऊपर लागू होता है। और मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। पर कुछ दिन और की बात है, यदि सरकार सोचती है, एक निर्णय करती है कि अभी हाँ हमारी स्थिति इम्प्रूव कर रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अहमदाबाद में सडनली बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे कंट्रीज़ के स्टेट्स हैं, और जो इन्फेक्शन फैक्टर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने का जो फैक्टर है वो 3 से ऊपर चला गया है, यानी कि एक पर्सन जो है वो 3 लोगों को मिनिमम इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो यदि हम मेट को बुलाएंगे, मेट किससे मिली, उसके क्या क्या नेटवर्क में किस किस के टच में आई, कहाँ किससे बात की, कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो घर का भी थोड़ा सा हमको काम तो करना पड़ रहा है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मेट को ना बनाएं और ऐसी कोई रिक्वेस्ट लेकर भी अभी कमेटी के पास ना आएँ। जैसे ही ये डिसाइड किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा या रिलैक्स किया जाएगा, और हमको भी लगता है कि अभी मेट बुलाना उचित है, तो हम खुद ही सबको अपने इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, ताकि मेट को बुलाया जा सके। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी रूल्स आपको टाइम टू टाइम भेजे जा रहे हैं या सरकार बोल रही है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये रूल केवल मेरे को ही बताया जा रहा है। आपको यदि लगता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो बनाएं। कभी भी ऐसे केस लेके भी ना आए कि देखिए आपने मेरे को तो बोला था, वो ऐसा कर रहा है। यदि आपको ऐसा कोई लगता है कि वो बंदा कोई जिसको रूल बनाया गया है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है या चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको प्यार से समझाइए कि देखिए ये हम सब की भलाई के लिए ही लॉकडाउन से रिलेटेड रूल बनाए गए हैं। फिर भी यदि कोई नहीं सुनता है, तो भी ये बात भी आप कमेटी को आप बता सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ, अभी सब लोग घर पर रह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लीननेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो स्वागत सिटी का जो वाटर कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो और अप्रैल महीने में, मई महीने में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो वाटर लेवल नीचे चल जाता है। हर बार हमारे पास वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम पानी को बहुत किफ़ायती तरीके से यूज़ करें। अपने जिन लोगों ने शेड एरिया लगाया हुआ है पार्किंग एरिया में, उसको वॉश करने की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जब रेन होती है तो वो वॉश हो जाता है साल में, तो उसको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कार वॉश करते हैं, कोशिश करें कि कार एक ही बाल्टी में पानी लें और एक कपड़ा लें, उसी से लेकर उसको साफ़ करें, ना कि पाइप लेकर खड़े हो जाएँ और उसको दूर से पानी फेंकते रहें बहुत लंबा। ऐसा ही ध्यान रखें जिनके पास काफ़ी प्लांट्स हैं। प्लांट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए मना भी नहीं करेंगे। तो प्लांट्स में भी जब पानी लगाएं तो किफ़ायती तरीके से लगाएं। ऐसा ना हो कि पानी बह रहा है और बहते बहते रोड के ऊपर आ गया। तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप जब पानी बहा रहे होते हो रोड पर आ जाता है, एकदम से कंप्लेन आती हैं लोगों की कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो जैसा कि रूल बनाया गया था स्वागत सिटी में कि फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे जो होता है महीने का, उसमें ए टाइप के लोगों को करना है, सेकंड संडे को बी टाइप के लोगों को करना है, और थर्ड संडे में सी टाइप के लोगों को अपना वॉश पार्किंग एरिया को वॉश किया जा सकता है। पर फिर भी यदि कोशिश की जाए कि वॉश करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा टर्न है तो मेरे को वॉश करना ही है। स्पेशली अप्रैल मई के महीनों में बहुत पानी का लेवल कम चला जाता है।
तो ये हमें सब लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पानी को कम से कम वेस्ट करें। और यदि हम देखते हैं कि हमारा नेबर और आसपास कोई ऐसा पानी का वेस्ट कर रहा है, मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग जागरूक हैं जो टाइम टू टाइम फ़ोन करके बताते हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल कि लोग बताते हैं, इतने कंसर्न है अपनी सोसाइटी के बारे में, क्योंकि ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पानी को बचाएँ और उसको किफ़ायती तरीके से यूज़ करें। और और मैं अभी ज़रा एक मैंने लिस्ट बनाई थी, मैं देख लेता हूँ मैं किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को हमने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी बाहर जाएगा 2 व्हीलर्स के ऊपर या 4 व्हीलर्स के ऊपर, उसकी एंट्री करनी है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो फ्लो में आपको दे देता है कि लीजिए आप एंट्री कर दीजिए, तो वो थोड़ा उनको समझाना में हम कई बार उनको ट्रेन कर चुके हैं, पर फिर भी मिस्टेक हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड का पेन या कॉपी आपको छूना नहीं है, डिस्टेंस से ही आपको बात करनी है उनसे, और उनको बोलिए कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं आप उनको ओरली बता दीजिए, और उसको बोलिए कि आप खुद एंट्री कीजिए। धोखे से भी एक पेन को 10 बार टच करने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर से ही बात कीजिए और इंस्ट्रक्शन देके उसमें भी आप कोऑपरेट कीजिए। ये नहीं कि आपको लगता है कि मेरे को बार बार क्यों पूछ रहा है, रोज़ पूछ रहा है, मैं बार बार जा रहा हूँ, तो पर क्योंकि ये रूल बनाया गया है तो हमको फॉलो करना है। ये इन्फॉर्मेशन भी हमको डेली पुलिस को भेजनी होती है, कितने लोग बाहर गए, कितने लोग किस कारण से बाहर गए, तो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। तो इसके लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई आर्गूमेंट ना करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल जैसे आप देखते होंगे कि जो सफाई वाला है वो भी कई बार बिकॉज ऑफ वेरियस रेस्ट्रिक्शन वो रेगुलर नहीं आ पा रहा है सोसाइटी में, कई बार आता है अगले दिन छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे में भी एक तो, और दूसरा ये सीज़न ऐसा भी है कि बहुत पेड़ों से भी बहुत ज़्यादा लीफ गिरती हैं, तो एक ही दिन में ऐसा लगता है कि पता नहीं सोसाइटी कितने दिन से हमारी क्लीन नहीं हुई है। तो इसमें भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में यदि कचरा इकट्ठा हो गया है तो आप उसको पॉलीथीन में, प्लास्टिक के बैग में बांध के एक दिन के लिए रख दीजिए, टाइट करके दूसरा पॉलीथीन यूज़ कर लीजिए। ऐसा तो अभी तक एक बार भी शायद नहीं हुआ है कि एक दिन से ज़्यादा सफाई वाला हमारा नहीं आया है, तो कुछ ना कुछ तो मैनेज हो ही रहा है। तो ऐसे में एकदम से फ़ोन ना करें और पेशेंस के साथ, क्योंकि आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है। सफाई वाला जो है उसको भी अपनी फैमिली को देखना है, उसके भी बच्चे हैं, तो कई बार उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। पूरे दिन वो सुबह 7 बजे तक भरी दोपहर में काम करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सफाई के जो कंपनी है उसके पास भी नंबर ऑफ़ जो लोग हैं वो काम करने वाले थोड़े कम हो गए हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में आप लोग पैनिक ना हो और सपोर्ट करें। कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको घर के किसी डस्टबिन में निकाल के रख दें, और यदि घर के आगे आपका पेड़ की लीव्स बहुत ज़्यादा गिर गई हैं तो वो भी कोई उसमें बुराई नहीं है। यदि आप थोड़ा झाड़ू लगाकर उसको एक कोने में साफ़ कर देंगे एक दिन के लिए तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो सफाई वाले के साथ भी आप कोऑपरेट कीजिए, और उसे यदि कुछ आप खाने के लिए ऑफ़र कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको वेलकम करता हूँ। यदि उसको आपको लगता है कि धोखे से उसने मास्क निकाल लिया है तो उसको एकदम याद दिलाइए कि उसको मास्क लगाना है। ऐसा ही सिचुएशन हमारे गार्डनर के साथ है, वो भी रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं सोसाइटी में, तो कई लोगों के जैसे रिक्वेस्ट आती है कि मेरा ट्री ट्रिम करवा दीजिए, पेड़ के लीफ गिर रहे हैं। तो ऐसे में हम सबकी रिक्वेस्ट को 100% फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको प्रायोरिटी के साथ जो काम करना होता है, तो जिस दिन आते हैं हम उन लोगों से वही काम करवाते हैं, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब चीज़ों में स्वीपर से रिलेटेड और गार्डनर से रिलेटेड भी हम आपका सहयोग चाहते हैं, ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो मैं आई थिंक मैंने जो पॉइंट लिखे थे मैक्सिमम एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सभी लोग 100% बाहर जब भी निकलें, स्पेशली जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हों, तो बिल्कुल मास्क तो आपको लगाना ही है। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि उसने मास्क नहीं लगाया है तो प्लीज़ करके उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ मास्क लगाएं, और घर पे आते ही अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। बच्चों को भी इसके बारे में अपडेट करते दीजिए, और सोशल गैदरिंग ना करें, आपस में बिल्कुल भी ना खेलें कूदें, और जब भी बात करनी भी हो तो ज़्यादा लंबी बात ना करें और मास्क पहन कर ही बात करें। और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, स्वीपर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और गार्डनर हैं, उनके साथ सहयोग करें। टाइम टू टाइम आपको जो मैसेज मिल रहे हैं उनके ऊपर अपना पालन करें। और जो ब्रॉडकास्ट के लिए हमने जो एक ब्रॉडकास्ट का जो ग्रुप बनाया, मैं एक बार फिर से नंबर रिवाइज़ कर देता हूँ, श्री मितेश भाई का है 9924579808। इस नंबर को अपने नेबर के साथ प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट से सभी से एक बार पूछ लीजिए कि क्या आपको इस नंबर से मैसेज आते हैं। यदि नहीं आते तो आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेव कर लीजिए और कॉल करके बोलिए कि मेरे को इस नंबर में ऐड किया जाए। आप लोगों का अभी तक के लिए जो आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और सभी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।